गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग ठीक होंगे और ईएमआरएस वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर ही रहे होंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि क्या रणनीति आपको अपनानी है और किस तरीके की पढ़ाई करके हमें 1 महीने में वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आज आप इस वीडियो में पूरी बातें मेरी ध्यान से सुनें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कुल फॉर्म टीजीटी में कितने भर चुके हैं। उसमें हम बात करें तो टोटल जो फॉर्म हैं वो हैं 2,97,947। ये टोटल फॉर्म फिल हो चुके हैं। यानी राउंड फिगर में हम कहें तो लगभग 3 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। 3 लाख फॉर्म, उनमें से वैकेंसी अगर देखें, वैकेंसी जो थी वो है टीजीटी की 5660। और अगर पर्टिकुलर एक बच्चे की सीट की हम बात करें तो 54 बच्चों का एवरेज एक सीट पर रहेगा। तो मेरा कहना तो आप लोगों से ये है कि इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा जो 54 सीट ओनली एक बच्चे, ये समझ लो कि 54 बच्चों पे एक सीट आपको मिल रही है। तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। एनवीएस केवीएस में कभी इतनी वैकेंसी नहीं आती जितनी इसमें आई हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और इसके बाद हम इसमें लाइब्रेरियन की जो वो पोस्ट थी, वो तो मैं आपको बताऊँ 369 थी। तो 369 के लिए आप लोगों को पर्टिकुलर लाइब्रेरियन के लिए जो बच्चों ने अप्लाई किए हैं, उनके हिसाब से आप तैयारी करें। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखें लाइब्रेरियन का, तो आप एग्ज़ाम पैटर्न एक बार नज़र करिए। उसमें है एग्ज़ाम पैटर्न में आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हैं 120। 120 क्वेश्चन में से पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन जीके के होंगे। क्लियर? उसके बाद में पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। ठीक है? और फिर पार्ट थर्ड में 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें 10 क्वेश्चन आईसीटी के होंगे। और पार्ट 4 में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें जो 10 क्वेश्चन होंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, यानी शिक्षण अभिरुचि के। क्लियर? ये 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। उसके बाद में पार्ट 5 में 80 क्वेश्चन होंगे। 80 क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट पे आधारित होंगे, यानी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक रेशो देख लें कि 65 क्वेश्चन तो ओनली लाइब्रेरियन के होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन पेडागोजी सब्जेक्ट के होंगे, यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे। और एनईपी 2020 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, एनईपी में तो कुछ है नहीं, अगर आपके पास डाटा है तो आप उसे पढ़ें और अपने 5 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएँ पेपर में। और अगर किसी के पास डाटा नहीं है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगी आपको ये डाटा उपलब्ध कराने की। एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं हम। तो इसके 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। और साइकोलॉजी को आप थोड़ा बहुत पढ़ लें, जिससे आपके कम से कम 8 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएँ। और लाइब्रेरी साइंस के 65 आएंगे, उनको आप क्लियर करते रहें, पढ़ते रहिए। ठीक है? और पार्ट 6 जो है, वो पार्ट 6 आपका पूछा जाएगा। उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड होगा। उसमें 3 लैंग्वेज आएंगी, इंग्लिश, हिंदी और एक थर्ड लैंग्वेज होगी। थर्ड लैंग्वेज में आपकी या तो आप हिंदी चूज़ करें या आप इंग्लिश चूज़ करें, वो आपके ऊपर है। उसके 30 क्वेश्चन होंगे, जो आपको सही लगे वही आप चूज़ करिएगा, हिंदी या इंग्लिश। उनके 10-10 क्वेश्चन होंगे, तीनों के 30 क्वेश्चन टोटल होंगे। और ये जो 6 पार्ट है, ये आपको क्वालिफाइंग पार्ट है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% चाहिएंगे, यानी 10 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है, उसको करते हुए आपको 4 क्वेश्चन सही करने हैं। यानी मतलब आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल राइट होने चाहिए, नेगेटिव काट के। तो आपको ये इन 4 क्वेश्चन के हिसाब से ही आप अगर इसको क्वालिफाई करोगे तो ही आपका ये जो पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपका उससे रिलेटेड जो बनेगा आपका, वो क्लियरली उस पे ही मेरिट बनेगी।
जो 120 क्वेश्चन आएंगे, तो आपका जब वो चेक होगा पहले आपका 6 पार्ट क्वालिफाई हो चुका होगा, तभी चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको फोकस जो करना है वो छठवें पार्ट पे ही करना है। छठवें पार्ट में आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही चाहिएंगे। यानी अगर आपने 6 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से मान के चलो 2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो मीन्स दैट आपके 3 क्वेश्चन तक एवरेज पहुंचेगा। तो आपको ये चीज़ 4 क्वेश्चन नेगेटिव को काटते हुए राइट होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या रणनीति अपनानी है, तो मेरा कहना ये है कि आप इंग्लिश में जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें से पूरा सिलेबस नहीं कवर होगा तो मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक को पकड़ लीजिए जिनको आप बहुत अच्छे से कर जाएं, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो आपको मैं कुछ टॉपिक बता रही हूँ, जैसे ये ग्रामर का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव, और दूसरा नरेशन, आर्टिकल, एक प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इन 4-5 टॉपिक को अच्छे से कर जाएं। और अगर जिन बच्चों की ग्रामर अच्छी नहीं है, जिनकी वोकैब अच्छी है, तो आप वोकैब पे फोकस कर सकते हैं, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम है, ईडियम फ्रेज हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम फ्रेज पे आधारित होते हैं। तो आपको अगर वोकैब अच्छी लग रही है तो आप वोकैब पढ़ें, अगर ग्रामर अच्छी लग रही है तो आप ग्रामर के इन 4-5 टॉपिक को कवर करें। सेम ऐसे ही आप हिंदी में अपनाएं। हिंदी में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे ग्रामर का टॉपिक लेना है, और ग्रामर के टॉपिक में मैं आपको कुछ टॉपिक का नाम बताऊं, जैसे ये विलोम शब्द हैं, समास हैं, आप इनको करो, पर्यायवाची हैं, मुहावरे, लोकोक्ति हैं, इन 4-5 टॉपिक को आप कवर करो। देखो, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है बच्चों को। तो अगर आप संधि नहीं कर पा रहे हैं, छोड़िए, और जो बच्चे कर पा रहे हैं तो आप संधि को भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर बच्चों से संधि नहीं हो रही है तो आप इन 4-5 टॉपिक पे फोकस करें, इनको ही पढ़ें, और इनके ही क्वेश्चंस आप पेपर में अटेम्प्ट करके आएँ। ये नहीं है कि आप संधि नहीं पढ़ के गए हैं फिर भी आप संधि का क्वेश्चन वहाँ करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत होगा। तो आप इनको देखो एक बार, पर्यायवाची, समास, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इनको आप हिंदी के लिए पढ़ें और अपना पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और देखिए, जो 5वां पार्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसे तो आप पढ़ ही रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए, लेकिन ये भी 6वां पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे पहले कर लोगे तो ही वो चेक होगा, अन्यथा वो चेक ही नहीं होगा। तो अब मैं 5वें पार्ट पे अगर आऊँ, तो 5वें पार्ट में आपको बता दूँ, जो लाइब्रेरियन के लिए जो रणनीति अपनानी है, उनमें आपने देखो थ्योरी जितनी भी पढ़ी है, ठीक है, जितनी पढ़ ली अब तक कोई बात नहीं, लेकिन अभी 1 महीना बचा है आपके पास, लास्ट अक्टूबर में एग्ज़ाम होना ही है। तो आपको इस 1 महीने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जितना ज़्यादा हो सके लाइब्रेरियन में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। या तो आप पुराने पेपर्स को लीजिए, पुराने पेपर्स मतलब जैसे सेंटर के लिए गए हैं, जैसे ये एनवीएस है, केवीएस है, इनके पेपर्स को आप ढूंढिए, उनको पढ़िए, उनके आंसर्स देखिए क्वेश्चंस के। फिर उनकी अगर कहीं पे आपको व्याख्या मिल रही है तो आप उन व्याख्या को पढ़ो, जिससे आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिल सके। ऐसा भी नहीं रखना है हमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हम उन तक ही सीमित रहें, आगे कुछ नहीं देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आप देखो ही देखो पुराने पेपर्स के, लेकिन उसके साथ में आप व्याख्या भी देखो, जिससे तुम्हें और कुछ भी मिल सके, आगे कुछ भी पूछ लिया जाएगा वहाँ। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। अभी थ्योरी के लिए आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, आप ओनली ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर आपको कहीं व्याख्या मिल रही है तो आप उस व्याख्या को ज़रूर पढ़ें, उससे रिलेटेड। अब मैं आपको अगर कुछ बुक को प्रेफर करूँ तो मैं एक एनके पब्लिकेशन की, जो अभी अभी पब्लिश्ड हुई है, नीलकंठ पब्लिकेशन की, वो ऑनलाइन भी मिल रही है और ऑफलाइन में बुक सेलर, आप कहीं भी बुक सेलर जैसे टोंक फाटक पे जयपुर में मैं बताऊँ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और भी मतलब पास के डिपो पे आप एक बार जाके देख लें तो वहाँ मिल जाएगी, नहीं भी मिले तो आपको ऑनलाइन वो ज़रूर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे। और अगर नहीं आपको वो बुक दिखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक भेज दूँगी, मुझे एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मैं, क्योंकि उसमें क्या है, पूरे 6 जो यहाँ ईएमआरएस के लिए जो 6 यूनिट दी गई थी, उन 6 यूनिट को
टॉपिक वाइज कवर करते हुए उनके पहले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, फिर उनकी व्याख्या, इस तरीके से उस बुक में दिया गया है। तो मेरा मानना है कि वो ईएमआरएस के लिए वो बुक आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। आप उस बुक को पढ़िए एक बार और अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। 1 महीने तक आपको इधर-उधर नहीं देखना है। आप एक ही स्रोत लो जिससे आप अच्छे से पढ़ो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो और खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। धन्यवाद।